तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं मैथ का वो टॉपिक जिसमें देखो फिजिक्स का आज बारिश होने की वजह से हम लोग क्लास लिए ऑनलाइन, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे। और आज वाली क्लास में हम लोग लेंगे मैथ का जो पोर्शन लेने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत स्पेशल फंक्शन। जब किसी फंक्शन में मॉड लगा होता है तो फंक्शन कैसे चेंज होता है, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको करना है। देखो, अगर किसी फंक्शन में ऐसे मॉड एक्स लगा हो, ऐसे मॉड एक्स हो और ये फंक्शन लिखा हो कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हाँ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ये जो y इज इक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है, इसको ये देखना होगा कि ये ब्रेक कैसे होता है, तो इसका ग्राफ समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू मॉड एक्स कैसे ब्रेक होता है? अगर तुम x की पॉजिटिव वैल्यूज रख रहे हो तो y की पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू रखने पर भी y की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ये x एक्सिस है तो इसका ग्राफ ऐसे होता है, वी शेप बनता है इसका ग्राफ, ठीक है, वी शेप बनेगा। अब तुम देखो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू x की रखो तो भी वो y की पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। मान लो तुम रखे +2 और अगर तुम रखो -2 तो भी वो y ग्राफ पे जाओ तो वो y की सेम वैल्यू देगा, ठीक है। नीचे में ग्राफ नहीं होता मॉड का। अगर मान लो इसमें हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर मान लो हम लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, ठीक है। अब तुम देखो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, ये ना शिफ्ट करेगा इधर उधर, ये पॉइंट या इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। अब तुम देखो कि x -1 अगर हम x -1 कर दिए तो इसका मतलब ये है y कब 0 होगा? जब x इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? y को 0 करने के लिए ये x इक्वल टू 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा और ये है x इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब y की वैल्यू कहाँ पे 0 है? x इक्वल टू 1 पे 0 है, तो ये y एक्सिस है, y एक्सिस यहाँ 0 है, लेकिन x की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो हम इसमें +1 कर दें, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x +1 कर दें, तब क्या होगा? तब ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये वैल्यू है x इज इक्वल टू -1, क्यों? क्योंकि y जो है वो -1 पे 0 होगा, ठीक है। देखो मेरे डायग्राम में ये एंगल चेंज हो जा रहा है, लेकिन एंगल सेम होता है, ये 45 एंगल होता है, ठीक है, एंगल 45 होता है। तो ये हुआ मॉड का वैल्यू। अब इसमें अगर तुमको डोमेन रेंज निकालना है तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें x का कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी डाल सकते हो। अगर कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं तो रेंज क्या आएगा? क्या रेंज कोई भी वैल्यू आएगी? नहीं, 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम डोमेन बोलें तो ऐसे फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं? R, कंप्लीट R होते हैं। अब देखो ये डोमेन, ये जब फंक्शन लोग समझ रहे होते हैं तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। जैसे IIT में एक बार पूछा था स्पेशल केस बना करके, वो इसमें मॉड लगा दिया था और इसमें मॉड लगा दिया था और इज इक्वल टू 1 पूछा था, ठीक है, मॉड y प्लस मॉड ऑफ x, और वो पूछा था कि इसका एरिया कितना होगा, जितना ये ग्राफ कवर करेगा उसका एरिया बताना था, ठीक है। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तरीका क्या होता है? सबसे पहले बात क्वेश्चन ये आती है, ये आता है कि हम लोगों को पता कैसे चला कि आधी लाइन इधर आधी लाइन उधर। तो एक तो होगा कि समझ के पॉजिटिव नंबर डालो तब भी आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर डालो तब भी आंसर नेगेटिव। इसके अलावा और क्या तरीका है जिससे ये पता चल पाया कि ग्राफ ऐसा बनेगा? तो उसका तरीका ये होता है कि जब तुम इस फंक्शन को ब्रेक करोगे x के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के लिए, तो ये ऐसे ब्रेक होता है। अगर तुम इसको ब्रेक करते हो तो ये दो तरीके से ब्रेक होगा। ये y की वैल्यू +x रहेगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और ये y की वैल्यू -x हो जाएगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी। अब ऐसा क्यों ब्रेक करते हैं? क्योंकि इस मेन फंक्शन के हिसाब से अगर देखें तो x के नेगेटिव मान के लिए भी y का मान पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे और नेगेटिव रख देंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। उसी को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो अब जाकर के ये पॉजिटिव आंसर देना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? सब ठीक है? ओके। तो अब अगर हम लोग इसको ब्रेक करना समझ गए हैं तो एक प्रॉब्लम और है, इसमें इक्वल साइन नहीं लगा है। इसमें इक्वल साइन नहीं लगा है तो उसमें एक प्रॉब्लम है कि इक्वल साइन क्यों नहीं लगा है? क्या y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है? y की वैल्यू 0 हो सकती है, तो इक्वल साइन कहाँ लगाओगे? ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इक्वल साइन ऊपर वाले इनइक्वालिटी में लगाओगे या नीचे वाले इनइक्वालिटी में लगाओगे?
तो इसका आंसर है कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम यहाँ भी लगा सकते हो या यहाँ भी लगा सकते हो, किसी एक जगह पे लगा दोगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस तरीके से ये फंक्शन ब्रेक हुआ है उसी तरह से ये फंक्शन ब्रेक होगा, ठीक है। तो होता क्या है, फंक्शन ब्रेक करने का सिंपल सा मतलब ये है कि इसको हम y की वैल्यू प्लस एक्स लेके चलेंगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, y की वैल्यू माइनस एक्स लेके चलेंगे जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा। ये तरीका होता है इस फंक्शन को ब्रेक करने का, ठीक है। सेम इसी तरह से हम इस बड़े फंक्शन को ब्रेक करेंगे। तुम देखो y यहाँ पर मॉड के बाहर था, x मॉड के अंदर था, इसलिए x 2 बार टूटा। यहाँ पर y मॉड के अंदर है, x भी मॉड के अंदर है, तो ये फंक्शन भी 2 बार टूटेगा, ऐसे टूटेगा। देखो एक बार इसको प्लस माइनस करो, एक बार इसको प्लस माइनस करो, तो चलो मान लेते हैं y भी प्लस हो गया, x भी प्लस हो गया और ये 1 है। y प्लस है, x को माइनस कर दो, ये 1 हो गया, x को ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब मान लो कि अभी ये y टूटा नहीं है, तो अब ये y भी टूटेगा 2 बार, एक बार प्लस एक बार माइनस, ये भी टूटेगा प्लस एक बार माइनस। तो इसका मतलब अब y को नेगेटिव कर दो, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस इज इक्वल टू 1। 4 इक्वेशंस बनेंगे। अब एक्चुअली ये चारों इक्वेशंस क्या शो कर रहे हैं, ये चारों इक्वेशन लाइन को शो करते हैं। ये चारों इक्वेशन किस तरह की लाइन को शो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं। कैसे पता ये स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं, हाँ दोनों साइड पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1। ध्यान रखो जब भी पावर 1 होता है दोनों साइड तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ऐसा कुछ ड्रॉ करना है तो पहले इसका नेचर समझो कि ये ड्रॉ कैसे होता है, ठीक है। इसको ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है, कई तरीके हैं इसके, लेकिन जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि तुम सबसे आसान तरीका, शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट, x को 0 करो। x कहाँ 0 होता है, इस लाइन पे x 0 होता है। x को 0 करो, x को 0 करने के बाद y वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। x को 0 कर दिया, y वैल्यू कितनी आई, 3 आई। तो इस यहाँ पर मान लो ये वैल्यू तुम्हारी है 3, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 3 0 3, क्योंकि इस पर हर जगह x 0 है। इसको y जो होता है y एक्सिस का इक्वेशन ही होता है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो दूसरा तरीका क्या है, y को 0 करो। y को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/2। कैसे, यहाँ 0 कर दो, 3 को इधर करो, -3, 2 को नीचे करो, -3/2। -3/2 मतलब -1.5, -1.5। -1.5 का लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। ये पूरा x एक्सिस है, यहाँ पे हर जगह y 0 होता है, तो इसका वो क्या बनेगा, -3/2, 0, ठीक है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दो, ये तुम्हारा बन गया स्ट्रेट लाइन। ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। इसी प्रकार अगर इस लाइन को जानने की कोशिश की जाए, ये लाइन कैसे जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉ कर दो एक्स वाई एक्सिस। अब देखो x को 0 करो तो y की वैल्यू क्या आई, 1, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, x 0 और y 1 यहाँ पे, ठीक है। अब y को 0 कर दो, x वैल्यू क्या आई, ठीक है, तो x 0 1 यहाँ पे है, तो ये लाइन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये फास्टेस्ट तरीका है लाइन ड्रॉ करने का। अब यहाँ पर तुम देखो x को 0 करो, y की वैल्यू 1, सेम पॉइंट यहाँ पे। अब y को 0 करो तो -x बराबर 1, तो x की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ आएगा, x का -1 यहाँ आएगा। तो अब ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसको 0 करो, y 0 करो, y 0 करो तो x1 आ गया। एक और चीज नाम लिख दो, ये कौन सी लाइन है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये कौन सी लाइन है, y माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको x को 0 करो तो y को 0 करो तो x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आएगी, और x को 0 करो, y की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पे आएगा। तो ये लाइन जो है, अब इसका इक्वेशन क्या है, -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करो, इसको देखो, y की वैल्यू 0 करो, x की वैल्यू -1, तो यहाँ पे आ गया। x को 0 करो, y की वैल्यू -1, यहाँ पे आ गया। इसको ज्वाइन कर दो, ये लाइन क्या बन गई, -y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये एक्चुअली क्या ड्रॉ हुआ है, ये इसका इक्वेशन ड्रॉ हुआ है। इसका इक्वेशन कहाँ पे है, ये है, ये चारों, ठीक है। अब इस इक्वेशन से, क्वेश्चन आईआईटी में ये पूछा था, इस इक्वेशन से घिरे हुए एरिया का जो एरिया है उसका वैल्यू बताना है, ठीक है। देखो कैसे बताओगे, ये लेंथ कितना है 1, राइट, ये लेंथ कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा √2, हाइपोटेनियस है,
तो अंडर रूट 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हाइट कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 2 हो जाएंगे, क्योंकि सारा 1 1 1 है। तो ये बन गया स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब बस स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, साइड का मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 एंड रूट 2, ये आ गया 2 स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट था अपना लगा देंगे, तो 2 इसका आंसर आएगा। तो मॉड ऐसे काम करता है। अब मॉड के अलावा एक और फंक्शन होता है जो होता है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम SIG, सिग्नम NUM, सिग्नम। देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो अब सिग्नम फंक्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। चलो अब शुरू करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को तुम लोग ऐसे समझोगे कि सबसे पहले ये दिखता कैसा है। तो सिग्नम फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जाता है, y = mod of x by x, ये होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन में तुम एक चीज नोटिस करो कि अगर हम x की वैल्यू को कुछ भी रखो, कुछ भी, जैसे मान लो अगर तुम x की वैल्यू 5 रखते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर तुम x की वैल्यू -5 रखो तो तब -1 आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू तुम कुछ और रखो, अंडर रूट 3 रखो, तब भी 1 आएगी, और अगर माइनस रखो तब तो -1 आएगी। ठीक है, इसका ये मतलब है कि एक्चुअली सिग्नम फंक्शन की सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो 1 या तो -1, और उसमें एक कंडीशन होता है कि ये वाला x और ये वाला x कभी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि ये 0/0 बन जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब सिग्नम फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं होता, बाकी सब पे डिफाइन होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, x की सारी वैल्यूज पे आपको y की एक ही वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा ऐसे। तो इसको देखो पहले डिफाइन कैसे करते हैं, इसको कुछ कैसे डिफाइन करते हैं, y = या तो ये +1 होगा या तो ये -1 होगा। ठीक है, ये होता है सिग्नम फंक्शन का वैल्यू। ये वैल्यू कब आती है, जब x की वैल्यू > 0 लेते हैं, और ये आती है जब x की वैल्यू <0 लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब आगे देखो, अगर हम लोग, और यहाँ पे लिखा होता है कि वो 0 पे डिफाइन नहीं है, उसमें लिखा होता है, अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो ये ऐसे दिखेगा, x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते जाओ तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसका मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगा, उसको एरो दिखा दो इधर। नेगेटिव में कोई भी वैल्यू लेते जाओ तो वैल्यू इधर आएगी। ठीक है, ये वैल्यू -1, ये वैल्यू प्लस। यहाँ पे तुमको एक चेंज दिखेगा, वहाँ पे एक बबल बना होता है, बबल, यहाँ बबल बना होता है। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली 0 आपको नहीं लेना है। बबल वो दर्शाता है कि आपकी लाइन इस एक्सिस से शुरू नहीं हुई है, इस एक्सिस के जस्ट बाद जो भी नंबर था वहाँ से शुरू हुई है, और सेम यहाँ पे अभी बबल बना होता है। तो ये सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसी सिग्नम फंक्शन में यहाँ पे x के बदले कुछ भी और डाल देंगे, sin x डाल दो, sin x डाल दो, cos x x में कुछ भी डाल दो, log x कुछ भी डाल दो, वो वैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, हम लोगों को अभी और समझना है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, मतलब वो साइन भी होगा और उसमें मॉड भी लगा रहेगा। ठीक है, मतलब मॉडुलस फंक्शन भी होगा वो, और उस मान लो log x है, अब उसमें साइन भी लगा रहेगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर मान लो हम किसी ऐसे फंक्शन की बात करते हैं जिसमें y, अब देखो इसमें डोमेन रेंज देखते हैं पहले, इसमें डोमेन क्या है, नहीं 0 छोड़ के, तो इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन में तुम लिखोगे r-0, या फिर -∞ लिखो ओपन इंटरवल में, कॉमा +∞ ओपन इंटरवल में -0। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। अब इसके अलावा भी हम लोगों को जो फंक्शन लेने कॉम्बिनेशन वाले वो देख लेते हैं। अगर मान लो हम ये फंक्शन लें, y = mod of sin x, अब देखो इसका मज़ा, ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा जरा सोचो, ये मॉड है, सोचो सोचो सोचो। तो चलो अब देखते हैं y = mod of sin x का ग्राफ। इसको समझो कैसे, देखो अगर तुम सिर्फ sin x का ग्राफ देखते हो तो वैसा दिखता है, इस साइड भी और ऐसे इस साइड भी। तो अगर मान लो x का ये वैल्यू लिए तो इस वैल्यू पर y नेगेटिव है, लेकिन अगर मॉड लगा हुआ है तो ये वैल्यू यहाँ ना मिल करके यहाँ मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक वैसे ही
अगर तुम ये वैल्यू लेते हो तो इस पर साइन की ये वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर मॉड लगा हुआ है तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू आएगी, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब तुमको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन, ग्राफ ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ दिखेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है ये। इसी तरीके से मॉड को समझो, कॉम्बिनेशन समझो, हल्का हल्का बता रहे हैं। जब हैवी समझाएंगे तो जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना उसमें हैवी समझाएंगे। अभी बस पिक्चर समझ में आ गया, अच्छा देखो ऐसे मिक्स किया जाता है इसको। ठीक है, अब देखो अगर हम एक चीज बताना जरूरी है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स होल स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इन तीनों में डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे डिफरेंस को नहीं समझते। ये दोनों एक चीज नहीं है। देखो इसका मतलब है, अगर आपको हम बोलते हैं कि साइन यहां पे लिखते हैं 30 डिग्री, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, तो आपको 900 डिग्री का वैल्यू बताना पड़ेगा इसमें। लेकिन अगर इसमें लिखते हैं साइन 30, तो इसका मतलब है साइन 30 का वैल्यू निकालिए और उसी वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये और ये दोनों बराबर है। पहला वाला और दूसरा वाला सेम चीज है, तीसरा वाला अलग है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसका ग्राफ बनवाना चाहें, इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये अलग तरह से बनेगा, क्योंकि हर वैल्यू, अगर हम मान लो इसका ग्राफ बनवाते हैं तो साइन जो है, मतलब y का जो आंसर आएगा, जो आना चाहिए था उसका स्क्वायर आएगा। अगर मान लो यहाँ पर रखते हैं हम 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू आनी चाहिए थी 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो आएगा 1/4, तो कम आएगा। तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे ऐसे ना बनेगा, थोड़ा ऐसे बनेगा। मतलब जो ग्राफ बनेगा हम दिखा देंगे बना करके। ठीक है, अब देखो हम लोग और फंक्शन मिक्स करेंगे, उसके लिए हमको इसको इरेज करके दूसरा फंक्शन मिक्स करके दिखाते हैं। आगे पढ़ने के लिए इस वर्ड को केयर करो, आईलेट, ILATE। तो इसमें अगर ILATE यहाँ लिखते हैं तो हम तुमको लॉग का दिखा दिए थे। लॉग में अगर हम तुमसे डोमेन पूछें तो वो डोमेन तुम कैसे बताओगे, लॉग का ये होता है फंक्शन, तो सिर्फ इधर की वैल्यूज डोमेन होती हैं, ये हमको पता है। ठीक है, अरे वाह बेटा, थैंक यू सो मच। कौन मंगाया ये? अच्छा, ये कोल्ड टी भैया, कौन लाया इसको? बताओ, ये ऑफलाइन का मजा। ठंडी चाय। अब देखो यहाँ से हम लोग निकालते हैं ये वाला लॉग का निकल गया। इन्वर्स का हम लोग कल डिस्कस किए थे, डोमेन रेंज। अगर अलजेब्रिक में देखें तो इसमें डोमेन आर होता है, अलजेब्रिक में डोमेन आर होता है अगर वो पॉलिनोमियल है तो, लेकिन उसमें रेशनल आ जाता है, रेशनल में फिर अंडर रूट आ जाता है, तो वो सब हम लोग देख चुके हैं, उसमें न्यूमेरिकल करना बाकी है। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस फंक्शन को जानते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री कैसे होता है, इसका डोमेन रेंज देख चुके हैं। एक्सपोनेंशियल, इसका ग्राफ हम एक बार हल्के से बताए थे, अगर आप लोग को याद हो तो वो ऐसे होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऐसे होता है। तो इसमें तुम देखो सारे डोमेन आप ले सकते हैं, सारे डोमेन, एक्स की पूरी वैल्यू ले सकते हैं, -∞ से +∞ तक। यहाँ भी सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, बाकी सब हम लोग देख चुके हैं। इसका मतलब डोमेन रेंज का जो एक बेसिक फंडामेंटल होता है चैप्टर को समझने का, वो सब कवर हो चुका है। अब हम लोगों को जहाँ पर फंस जाएंगे वो होगा किसी न्यूमेरिकल में कोई स्पेशल स्टेप आएगा जहाँ आपका इंफॉर्मेशन बढ़ेगा, तो उन इंफॉर्मेशंस को हम पॉइंट में नहीं देंगे कि इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। इससे क्या होगा, नोट्स बहुत लंबा हो जाएगा और प्रैक्टिस के लिए फिर कुछ बचेगा नहीं। अब क्या होगा, जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो जहाँ पे आप फंसेंगे वहीं पर हमको आपका दिमाग यूज करवाना है कि अब अपना दिमाग यूज करो, दिमाग को बोलो सोचने के लिए और उस चीज़ से बाहर आओ, उससे बाहर निकलो। अगर हम सवाल को लगवाएंगे ना तो उसमें फिर वो सॉल्यूशन जैसा दिखेगा। अब हम लोग टफ क्वेश्चंस, मतलब जो भी लेवल के क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1 लेते जाएंगे और क्वेश्चन करते जाएंगे डोमेन और रेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो डोमेन का पहले हम पूरा फंडामेंटल क्लियर किए हैं, अभी हम रेंज नहीं बताए हैं, रेंज कैसे निकलता है। मेरा टारगेट है डोमेन समझाना। एक बार डोमेन निकालने आ जाएगा, रेंज खटाखट निकलेगा, क्योंकि डोमेन और रेंज के बीच में सिर्फ एक चीज़ का अंतर होता है, फंक्शन को चेंज करना पड़ता है। अभी हम लोग इसी चैप्टर में आगे देखेंगे पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इसमें देखना है हम लोगों को। ठीक है, तो उस पर नहीं जा रहे अभी हम डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो और स्ट्रांग हो। एक क्वेश्चन लेते हैं,
तुम लोग इस क्वेश्चन को लोगे और अभी तुरंत प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होल डिवाइड बाई x माइनस 2। इस क्वेश्चन का डोमेन निकालना है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। हाँ चलो, एक आंसर आया है, वो आंसर सही तो है, लेकिन डोमेन को लिखने के तरीके सारे जानना चाहते हैं हम आपसे। लेकिन अभी हम आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, सबसे पहली बात, अंडर रूट एक फंक्शन यहाँ पे है तो उसका कंडीशन लगाना ज़रूरी है। ठीक, अंडर रूट में कंडीशन ये होता है कि अंडर रूट के अंदर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब अंदर में वो जो चीज़ लिखी हुई है वो एक्चुअली क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है। अब इसको अगर तुम थोड़ा सा फोकस करके देखो तो ये कुछ और नहीं है, ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, राइट। अब देखो, सीधी सी बात है, आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू डालिए, कोई भी वैल्यू डालिए, कोई भी वैल्यू डालिए, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कुछ भी आप डालिए, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, हो जाएगी ना। अगर हम बोलें कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो डाल सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 0 वैलिड है। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, 0 का 0। कोई भी ऐसा आंसर बता सकते हो जिसकी वजह से ये पूरा चीज नेगेटिव आने लगे? नहीं, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिसकी वजह से ये आंसर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो ये अपने आप में पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए मैटर नहीं करता, स्क्वायर सबको पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो एक चीज तो श्योर है कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट बेटा? क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है, तो हम समझ गए कि ये चीज पॉजिटिव, इसका टेंशन खत्म, उसको सॉल्व ही नहीं करना। अब मतलब हमको पूरा फ्रीडम है, हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, कुछ भी, पॉजिटिव डाल दो, नेगेटिव डाल दो, +3 डालो, -3 डालो, नो इश्यूज, वी कैन पुट एनी वैल्यू। +3 डाल सकते हैं, हाँ देखो डाल सकते हैं, +3 0 आएगा। -3 डाल सकते हैं, -3 36 आएगा, राइट? -3 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा। फिर क्यों डरे तुम लोग, क्यों गलती हुई? 3 - 3 ये सब कहां से आने लगा? इसका देखो मैं बता रहा हूं गलती क्यों हो रही है। गलती इसलिए हो रही है, आप लोग ना इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लेके नहीं सोच रहे, आप लोग जल्दी जल्दी में सोच रहे हैं, इसलिए गलती हो जा रही है। आराम से सोचिए, रूट के अंदर में जो है उसका गेम ही खत्म हो गया, वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए एक चीज यहाँ पे लेसन मिलता है हमको सीखने के लिए, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तब नो प्रॉब्लम, तब रूट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो वो कुछ ऐसा होता, ये जो ब्रैकेट है, ये जो अंदर का क्वांटिटी है, अगर वो 2 ब्रैकेट्स में खुलता अलग अलग, x - 3 x -3 ऐसा कुछ, तब दिक्कत होती, तब तुम लोग का कॉन्सेप्ट काम करता। लेकिन यहाँ तो उस गेम ही नहीं था। एक और चीज, अब रूट में कोई टेंशन नहीं है, इसके हिसाब से डोमेन R है, बस 2 नहीं रखना यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो अरे पहला लेकर के बाद में अगर उसको चेंज कर रहे हो, इसका मतलब कॉन्सेप्ट पूरा हिला हुआ है। यहाँ पे 2 नहीं पुट कर सकते, बस इसका मतलब ये कह रहा है आप डोमेन ले लीजिए, जो लेना ले लीजिए, लेकिन ये कह रहा है भाई 2 मत लेना, बचा लो 2 को, बाकी सब ले लो। तो R - 2 हमारा आंसर हो जाएगा, R - 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस 2 को ऐसे नहीं लिखते, इसमें सेट वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, और या फिर -∞ से इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट लगा दो और उसमें से 2 को घटा दो, ये तरीका हो गया। अब आगे देखो, हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें एक चेंज कर दें तो आपका डोमेन बदल जाएगा। अगर हम इसको उल्टा लिख दें, क्वेश्चन को उल्टा लिख दें, तब क्या होगा देखो। चलो ये क्वेश्चन हो गया, अब हम इसी क्वेश्चन को उल्टा लिख देते हैं और फिर देखते हैं डोमेन कैसे निकलेगा। इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन। x - 2 ऊपर लिख दिए और नीचे क्या लिख रहे हैं, अंडर रूट x स्क्वायर - 6x प्लस 9। अब जरा सोचो, टाइम लो, सॉल्व करो, डोमेन बताओ, सोचो अच्छे से। तो चलो हम बताते हैं इसको करना कैसे है। आसान तरीका है। सबसे पहली बात ये देखो कि क्या जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं हिंदी में, नीचे वाले को हर बोलते हैं,
तो जो अंश है न्यूमरेटर उसमें क्या कंडीशन लगेगा? कोई कंडीशन नहीं लगेगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का आर होता है। मैथ के हिसाब से सोचो तो दिक्कत नहीं होगी, तो इसमें कुछ नहीं सोचना। ये नीचे थोड़ी है कि इसमें कुछ सोचना है। अब इसमें देखो, अभी हम चेक किए, बताया कि रूट में परफेक्ट स्क्वायर रूट को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत डिनोमिनेटर को है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी कब जीरो होगी? इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखें हैं, जब 3 पुट करोगे जीरो हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर हम सिर्फ 3 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूट कभी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका होगा पूरा r माइनस 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो, जबरदस्त क्वेश्चन, उसको ट्राई करो। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका यूनिट बताओ। सेम फंक्शन है, लॉग लग गया है, रूट लग गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 1/। सोचो इस पर, सोचो कैसे काम करोगे। चलो फिर इसको स्क्वायर सॉल्व करते हैं। देखो ये सॉल्व कैसे होगा, तुमको ये ध्यान रखना है कि अगर ये चीज नीचे है तो ये चीज कभी भी 1 नहीं हो सकती, सॉरी 0 नहीं हो सकती। तो लॉग पहला कंडीशन ये है कि ये चीज कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि लॉग अंडर रूट जो भी लिखा हुआ है ये चीज कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, अब लॉग को यहां से हटाओ, कैसे हटेगा? ये जो ई पावर है, ई को वहां ले लो। इसका मतलब ये पूरी जो क्वांटिटी है इसके अंदर में जो कुछ भी है वो ई पावर 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि इसका मान 1 होता है, ये चीज़ 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये यहाँ पे एक मतलब ये रूट हट जाएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब जरा समझो बात को, यहाँ पर इसको लाके छोड़ दो। फिलहाल हम बता रहे हैं कैसे काम करेगा। ये पूरा चीज़ 1 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि इसको स्क्वायर करोगे तो अंदर का जो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर वो बचेगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जो अंदर में लिखा हुआ है वो है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुम देखो इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो ये बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं लिख सकते उसको 1 के बराबर। मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे हो गया मैटर। हाँ बेटा बोलो। हाँ देखो, लॉग के आगे जो कुछ भी है अगर वो पूरा 1 हो गया तो ये लॉग 0 हो जाएगा ना। तो ये पूरा पोर्शन डिनोमिनेटर को समझा रहे हैं हम। डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम 0 नहीं हो सकते। तो देखो हम पूरे पर कंडीशन लगाए हैं, हम लॉग के आगे कंडीशन नहीं लगाए हैं, हम कंडीशन लगाए हैं पूरे डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, वो कंडीशन लेके चल रहे हैं। पूरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है। अब उसके बाद पावर को यहाँ भेज दिए, ई को वहाँ भेज दिए, वो 1 हो गया। अब ये 1 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखो इसमें हम लोग ये समझिए कि ये चीज़ 1 के बराबर नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ 1 के बराबर नहीं हो सकती, इसका सीधा मतलब है कि ये जो अंदर का जो ब्रैकेट है, अंदर का जो ब्रैकेट है वो कभी भी 1 या -1 नहीं हो सकता। समझो अपने से, मतलब x माइनस 3 कभी भी -1 नहीं हो सकता और x माइनस 3 कभी भी 1 नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये -1 हो गया तो इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और जैसे ये 1 हुआ, रूट है तो 1 हो जाएगा, तो log 1 0 दे देगा, तो ये फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब 3 को उधर कर दो, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए 3 तो 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। एक बार फिर से चेक करो, सॉरी हम गलती बोल दिए, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 - 1 2। ठीक है, मतलब x वैल्यू 2 नहीं हो सकती। अब इसको उधर करो, ये -+4 राइट, तो इसके हिसाब से x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मतलब 2 और 4 तो डिसाइड हो गया। वो कंडीशन आया डिनोमिनेटर के हिसाब से। अब चलो देखते हैं लॉग के आगे जो क्वांटिटी होती है उसका कंडीशन देखते हैं। लॉग के आगे जो क्वांटिटी है उसका कंडीशन ये है कि वो क्वांटिटी 0 और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो 0 और नेगेटिव ये चीज़ नहीं, मतलब ये पूरा चीज़ जो है, ये पूरा चीज़ ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिर्फ ग्रेटर इज इक्वल, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर, क्योंकि लॉग के आगे जो है उसको लगाओ। मतलब इसका मतलब
अब हम लगा रहे हैं लॉग वाला कॉन्सेप्ट। लॉग के हिसाब से अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कभी भी जब भी रहना चाहिए 0 से बड़ा रहना चाहिए। तो अगर ये 0 से बड़ा है कंडीशन, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस 3 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके हिसाब से आप यहाँ कोई भी वैल्यू डालिए, सिर्फ x की वैल्यू 3 मत डालिए, बाकी कुछ भी डालिए, वो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ 3 नहीं डालना है, मतलब ये कह रहा है कि सिर्फ 3 आप मत डालिए, बाकी सब चलेगा। तो देखो इसके हिसाब से ये कह रहा था कि 2 मत डालो, 4 मत डालो, तो उसको तो देखना पड़ेगा 2 नहीं डालें। ये कह रहा है 3 भी नहीं डालना है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस कंडीशन पे। -3 हो सकता है, क्योंकि -3 -6 हो जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा, वो हो सकता है। अब आते हैं रूट के अंदर में। रूट के अंदर में सिर्फ ये लिखा हुआ है x² माइनस 6x प्लस 9। रूट कहता है कि मेरे अंदर में 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, तो हम इसको ग्रेटर इज इक्वल टू 0 लगा देंगे। लेकिन अभी अभी हम देखे हैं कि ये में इसमें इज इक्वल टू नहीं लग सकता, क्योंकि अगर ये इज इक्वल टू लग गया तो लॉग के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया कि इसका जो फाइनल बनेगा वो यही बनेगा कि x² माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन 0, ये फाइनली इसी को शो करेगा, लॉग वाले को ही शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास सिस्टम ये निकल के आया कि सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं, सिर्फ 2, 4 और 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इसका तरीका हुआ समझने का। लेकिन अभी देखो इस क्वेश्चन में मिस्टेक कहाँ कहाँ पे, तुम लोग कहाँ कहाँ पे नहीं सोच पा रहे थे, वो बताओ। ठीक है, ठीक है, हाँ, ओके। अभी इस क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो गया। लॉग का इनपुट 1 हो सकता है, लेकिन लॉग उसके नीचे है ना, हर में है। यहां पर हम जो कंडीशन लगाए हैं वो लॉग के इनपुट्स नहीं लगाए हैं। यहां जो हम कंडीशन लगाए हैं वो तो हम ये जो डिनोमिनेटर है वो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन। हाँ, ई को उधर भेज के उसकी वैल्यू 1 की है। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। चलो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम तुम लोगों को मैथ में होमवर्क देते हैं। ठीक है।